मंच आपको सादर समर्पित है। चंद्र की, उमापति महादेव की। हमारे मन के आगू में और तुहर मन के पाछू में भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती विराजमान है। भले
सब जन कहा था हमारा नहीं देखत के लेकिन पाछू डाले सब दिखते। जगत जननी माँ पार्वती कहा थे भोलेनाथ देख तो मन कैसे ठेला ठेला बैठे हैं। तो आप सबसे साधारण निवेदन है ठेला ठेला मत बैठो। अभी हमारे संचालक महोदय है तेन कई बेले बताई चाहिए बात अलग। जेकर हाथ ऊपर ओगर किस्मत सुपर आए नहीं का। जेकर हाथ ऊपर ओगर भाग्य सुपर। राम नाम में आने पर काली बिल्ली भी उजली हो जाती है और जो नहीं बजाते हैं राम के नाम में ताली उनके हाथों में अरे खुजली हो जाती है। एकर से सब से निवेदन है एकदम जोरदार जयकारा ताली लगा के जयकारा लगाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की। सब चल बहुत बहुत धन्यवाद। आते कष्ट करे होते कर सकते और सच में कष्ट न है। ये कष्ट नहीं बल्कि हमार मन के ये बीमारी भगाए के बहुत सुंदर माध्यम है। एक बहाना घलो के और हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक घलो के एकर से ताली बजाए जाते। सब लोग कोटि धन्यवाद ज्ञापित कर हुए रामचरित मानस के पुष्प प्रसंग में प्रवेश करबोन। एक पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो रीति रिवाज है हमारे छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है उसका निर्वहन करबोन। कोनो भी शुभ कार्य आरंभ करे के पहले अपन इष्ट देवी देवता मन के आह्वान करथन निवेदन करथन प्रार्थना करथन। उकर बाद में फिर राम कथा ला हमारा आगू बढ़ाथन। ये भाव लेके आपके बीच सादर समर्पित करे बर जाबो। भगवान भोलेनाथ महाराज के सुपुत्र जगत जननी माँ पार्वती के बेटा जिन गजानंद महाराज कहे जाते और गजानंद महाराज के आह्वान करे के पश्चात फिर राम कथा में उतरे के कोशिश करबोन। कावर कोनो सियार मन कहे घलो है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि स्वयं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मोठा गोड़ टिड़गा गोड़ हवे गजानन सोड़। मोठा गोड़ टिड़गा सोड़ हवे गजानन तो भरे सभा में आजा महाराज बिनती हवे मोड़। भारी भरकम काया महाराज सुपा सही कान है 33 कोटि देवता जेकर करत गुणगान है। जब 33 कोटि देवी देवता मन जेकर गुणगान करे है तो हमन काबर पाछू रहन। ई भाव लेकर के आपके बीच सादर समर्पित करबोन गजानंद महाराज के नेवता। एक पश्चात फिर राम कथा में उतरे के प्रयास करबोन। पुनः आप सबसे करवद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़ के प्रणाम है गजानंद महाराज के नाम से एक बार जयकारा हो जाए फिर आप सब लोग कष्ट दे के हम प्रयास नहीं करें। बोलिए गजानंद महाराज की। एक बार और निवेदन कर दो हमारे संचालक महोदय है बार बार कहा थे कि आगू में आओ आगू में बैठो। जिन आगू में आते दिन आगू पाते हमारे भाई मन है दिन है तो पूरा सजग है। मातृशक्ति यहाँ के सजग है सब बिल्कुल आगू में बैठे। लेकिन हमारे पिता शक्ति मन देखना पितृशक्ति मन देखना सब छरिया के बैठे। ऐसे छरिया के नहीं बैठना है। काबर सियान मन के है आपे जैसे बड़े बुजुर्ग मन के था नदिया नहावे तो भर पावे अजी नरवा नवैया आधा तरिया नवैया कहीं नहीं पावे और घर के नवैया ब्याधा। यह नदिया है भैया ये सरोवर है ये सागर है और यहाँ जन डुबकी लगा के नहावा थे निश्चित ही वाला कुछ न कुछ तो प्राप्त हो ही। नर्वग नहाने वाला मन आधा जी माने यहाँ ले दूरिया जन बैठे है मंच से दूरिया में बैठे और नरवा मान लो वो मन तो आधा चला पाही ना आधा सुनिए आधा तो वही तरिया नवैया कुछ हो नहीं पावे है। तरिया नवैया माने जिन तरिया पार में बैठे हुए यहाँ तक ले हमारे मन का आवाज हली जात हो वो का पा जाही दाई कुछ नहीं पावे। घर के नवैया ब्याधा जेकर तबीयत खराब है दिन घर में नहावे वो घर में सुते। तो आप सबसे निवेदन है हमार बुजुर्ग सियारमन से सादर अनुरोध है बढ़िया मंच लगे है आप मन आगू माग बैठ जाओ। बोलिए गजानंद महाराज की जय। सियावरी राम सीतापति श्री राम चंद्र की जय।
श्री गुरु चरणे सरोज रजे निजी मने मखोरे सुधारे परिणाम रघुवरे विमल जसो जो के फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवने कुमारे बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कले से विकारे सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोधानंद स्वामी की जय। ज्ञानी गुण के सागर स्वामी सागर में दुनिया उतरे सागर में दुनिया उतरे सागर में दुनिया उतरे सागर है परदानी
धीरज रामचंद्र की जय। श्री राम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिव समान दातार ही सबके खेवनहार। प्रथम निमंत्रण आपको है पहला के असवार। तेवर दान है सारद माई ऋण झुन बिना बजा देवो। तोर भरोसे है मोला दाई स्वर के आस जगा देवो। प्रभु रामचंद्र गुण वर्णन करहो तुलसी के गाथा सागर है। संत सभा सब अंबर बरोबर मोरमती अति गागर है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम नर केसरी कनक कसिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही कल सुरताल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मानस के पुष्प वाटिका में बैठे समस्त मातृशक्ति मल्ला हमार सन्मुख अग्रणी बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला मंच के संचालन करने वाला आदरणीय गुरुदेव संचालक महोदय जी ला निश्चित ही राम रूपी रथ के आप ये चालक हो। तो जतेक भी ये राम रूपी रथ के चालक परिचालक संचालक राम कथा ला सुने खातिर पर आए हुए बालक बालक के पालक और नहीं आए राम कथा के घालक उस सबके पवन चरण कमल में लोक सिंगार मानस परिवार ग्राम जरवी गैतरा की ओर से नमन है। सहज स्वीकार करे के प्रयास करूं सज्जनों रामचरित मानस के षष्टम सोपान जिले लंका कांड के है जाते और लंका कांड के अंतर्गत में ये लड़ाई के जिन प्रसंग हमल प्राप्त है। द्वंद्व युद्ध जिन कहे जाते अधर्म के प्रति धर्म की लड़ाई असत्य के प्रति सत्य की लड़ाई। यही लड़ाई राम और रावण के हमल आपके बीच में बोले और गोठियाए के मिले हैं। बहुत भावपूर्वक के प्रसंग है। हम सबके जीवन में लड़ाई झगड़ा होते लेकिन जब तक के वो लड़ाई झगड़ा है बंद नहीं हुआ है तब तक के तोर हमारे मन के जीवन में शांति नहीं हुआ है। चाहे वो गांव में झगड़ा हुआ है चाहे परिवार में झगड़ा हुआ है चाहे खेत खार में झगड़ा हुआ है चाहे हाट बाजार में झगड़ा हुआ है। झगड़ा के अंत तो गत्वा अंतिम परिणाम शांति है। और जब तक के शांति नहीं होही तब तक के जीवन में द्वंद्व युद्ध है तेन हमारे मन के चलत रहते। यही द्वंद्व युद्ध राम और रावण के बीच में सादर समर्पित है। खैची सरासन श्रवण लागी छाड़े सर एक तीस। रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है। दो जन के बीच में लड़ाई है राम के और रावण के। दोनों जन के एक ही राशि है जैसे कंस के और कृष्ण के दोनों जन के एक ही राशि है। जैसे डॉक्टर के और डाकू के ये दोनों जन के एक ही राशि है लेकिन कर्म में अंतर है करनी में अंतर है। अजी राम रावण के एक ही राशि दोनों में का अंतर है और भोलेनाथ वाला जपना दोनों जन के मंत्र है। अंतर अत्य है। एक अधर्म बड़ लड़ी और एक धर्म के समंदर है। एक पाप पर लड़े है और एक पाप के कटंतर है। सज्जनों यही ये दोनों में अंतर है। एक अधर्म बल लड़ी और एक धर्म के लिए लड़ी। एक असत्य बल लड़ी और एक सत्य बल लड़ी। दोनों में के अंतर है और आप सब लोग पता है जहाँ सत्य है वही विजय है। भगवान राम है तेना सत्य के ही साथ दे है
एकर से विभीषण जी महाराज बहुत निवेदन करी कि महाराज रावण बहाद रथ में चढ़ के आवत है लड़ाई करे खातिर पर तोड़ कर रथ में कुछ नहीं है ते कैसे करवे मो समझ में नहीं आते। विभीषण ला भगवान राम है तेरा धैर्य पूर्वक बहुत समझे सखा धन जेन रथ में चढ़ के आवत है पता नहीं वो कठुआ के तो लोहा के और रथ में विजय हो ही या नहीं हो ही ये मैं नहीं जाने सकता हूं, लेकिन जिन धर्म में रथ में चढ़े हैं सदैव ओगरे ही विजय होते। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा और देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण जी महाराज की प्रभु नाथ न रथ न पद तन त्राण कही विधि जितब वीर बलवान। कौन प्रकार के जित में महाराज को समझ में नहीं आते। भगवान राम तेन बहुत धैर्य पूर्वक समझे। विभीषण सुना हूं सखा कह कृपा निधाना जेहि जय होई सो स्यंदन आना। एकदम 60 में बते छोटे रूप में बते। विभीषण जेकर से जय होते जेकर से विजय होते वो रथ ही अलग है, वो रथ ही दूसरे, वो रथ नो है जिनमें रावण चढ़ के आए। वो रथ में चढ़े के बाद विजय होते तो कौन सा रथ? सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम पर हित घोरे और क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना कीर्ति चरम संतोष कृपाना। अजिदान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा पर विज्ञान कठिन को दंडा। महा अजय संसार को जीत सकई को पीर जाके असरत हो दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। बहुत भावपूर्वक बताइए सखा ये संसार में विजय जन प्राप्त कर रहे हैं वो कठुआ लोहा के रथ में चढ़ के आए के बाद विजय हुई ये संभव नहीं है। ओमा विजय हुई का जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा पति धीर। जेकर ऐसा रथ होई ये दुनिया में ओकरे विजय हुई। भगवान राम ये बात ला सखा विभीषण जी महाराज ला बताए लगे। चलबो हम छत्तीसगढ़ के भाषियन छत्तीसगढ़ की बोली छत्तीसगढ़ की कोट के माध्यम से आपके बीच में लेके के कोशिश करथन प्रयास करथन। काबर पूज्यपाल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि जैन जैन एरिया में जैन जैन इलाका में तुम बसे हो वहाँ कैसना बोली भाखल बोले जाते वही बोली भाखल में ते रामायण के कथल कहबे तो सामने वाला समझ में आई। मान लो हम छत्तीसगढ़ियन जी हम छत्तीसगढ़ के रहियन ये भाखा ला कहूँ हमारा संस्कृत में एक कथल कहूँ कहा था तो कौन समझ में आए जिन पढ़े लिखे दिले। मान लो कोनो इंग्लिश पढ़ने वाला एक जगह आग बैठ गया वो अंग्रेजी में कहूँ कथल कहा था तो कौन समझ में आए कथल समझ में नहीं आया। हीरा ग्राम्य राम सुजसु ग्रामीण भाषा में अपन छत्तीसगढ़ी बोली में राम की कथा कहते बोले समझ में आते और समझाए में घलो आनंद आते। काबर हम छत्तीसगढ़ के रहियन तो आप सब लिए चलबोल छत्तीसगढ़ के पावन ओ गीत के ओर काबर कहते घलो छत्तीसगढ़ के माटी निक हवे कन्हार मटासी पताल के चटनी संगवारी और मोटा चाउर के बासी। अजी अर्रतता के बोली बोले किसान चलावे नांगर बड़े बिहनियल पसीना उगारे कमैया पहरे जांगर। नौनी खेले फूगड़ी अजी नौनी खेले फूगड़ी बाबू भौरा बाटी चंदन गस महके संगवारी मोर ये गुल्लू गांव के पावन माटी और छत्तीसगढ़ के पावन माटी। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की सियावर चंद्र की जय। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
महकती माटी लागे चंदनी महिमा है दाई तोरे जगे वंदने गाए दुनिया सारी जय जय होए वो तोरे ये मोरे छत्तीसगढ़ माता रे जय हो। पूरे छत्तीसगढ़ माता रे जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता रे जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता रे जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता रे महकती माटी लागे चंदन महिमा है दाई तोरे जगे वंदन गाए दुनिया सारी जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता रे जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता रे हरियर हरियर खेती खार हरियर हरियर खेती खार हरियर हरियर खेती खार हीरा मोतिया सोना चांदी धन धन के भरे भंडार धन धन के भरे भंडार धन धन के भरे भंडार तोर कोरा माला खो जीवन पावत हमें सब जीवन तोर कोरा माला खो जीवन पावत हमें सब जीवन चंदा सूरज कर उजियारी जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता रे महानदिया और माँ पैरी बहत में गंगा कसधार बहत है गंगा कसधार बहत है गंगा कसधार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सबले अलग हवे सिंहार सबले अलग हवे सिंहार सबले अलग हवे सिंहार प्यास न पानी भूखे न भोजन माया पीरित के वाणी देवन प्यास न पानी भूखे न भोजन माया पीरित के वाणी देवन दया भाव फुल फुलवारी जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता रे जय जय होवे तोरे पूरे छत्तीसगढ़ माता रे सावन हरेली भादोमती जा 12 महीना यहाँ तिहार आलो महिनाई हाथिहार आलो महिनाई हाथिहार कर्मा दरिया सुवा पंथी निकला के भजली की शिकार निकला के भोजली के सिंगार निकला के भोजली के सिंगार घर घर होते राम रामायण
जुर्बिन के हम सब गावन घर घर होते राम रामायण जुर्बिन के हम सब गावन गाय मंगल मोहित करे जय जय हो भाई बतूर और छत्तीसगढ़ महाकाली जय जय हो भाई बतूर और छत्तीसगढ़ महाकाली महकत माटी लागे चंदन महिमा है दाई तोर जगवंदन गाय दुनिया सारी जय जय हो भाई बतूर और छत्तीसगढ़ महाकाली 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 बोली राजा रामचंद्र की जय। चलबुन कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबुन पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हितन बताई वो कोती राम के दल है एक कोती रावण के दल है दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं भगवान राम के हाथ से घलो धनुष और बाण हेते निकलत है रावण के हाथ से घलो बाण हेते न निकलत है आखिरी बेरा में जब हो जाई ध्यान दो कोनो कोनो मन प्रश्न कर देते अभी हमारे संचालक महोदय आप मन प्रश्न करत उसने प्रश्न कर दे रावण ला आखिरी मारे बेरा भगवान राम के हाथ ले के ठन बाण छूटी ऐसे के को प्रश्न कर दी तब का बताओ यही चौपाई यही दोहम लिखा है के ठन बाण छूटी स्थिन खैची सरासन श्रवण लगी धनुष में बाण ले चढ़ा है और बाण ले जब चढ़ा करके खींची भगवान राम कहां तक के श्रवण तक कान तक के प्रत्यंचल जब खींची तो कान तक के खींचे है और खींचे के बाद छाड़े सर 31 केठो बाण छाड़े सर 31 एक के बेर में 31 ठोन बाण छूटी भगवान राम के हाथ ले जब बाण निकली तो 31 ठोन रावण को दी दौड़ी बाण है तेना कैसे दौड़ी तो ये जगह में बता है बाना हो काल फनीस फनीस कहे जाते फनीस माने सांप जैसे सांप दौड़ते वैसे भगवान राम के बाण दे रावण को दी दौड़ी 31 ठोन बाण और 31 ठन बाण कहाँ पर छुट्टी सोई जानते हो एक हवे ये जगम भेद हवे रावण के मूड़ी आप सब जन जानते हो दशहरा दिन देखे हो नहीं हाँ दशहरा यहाँ होते तो नहीं हो दाई होते ना के ठन मूड़ी नहीं थे 22 ठन 6 ठन हाँ बस 10 ठो रावण के मुड़ी 10 रावण के मुड़ी और 20 ठन अगर भूजा के हो गए 10 और 20 हाँ 30 लेकिन ये जगह में लिखा है 31 बाण एक ठन बाण वो बचे वो कहाँ की सोही 10 ठन मुड़ी सिरवादित और 20 ठन हाँ भूजा मल्ला एक ठन वो बाची तो एक ठन है तेना रावण के नाभि में पहुंची रावण के बोर्री में पहुंची काबर वहां हवे का अमृत के कुंड अब अमृत के कुंड संत मन बताए है रावण के बोर्री में अमृत के कुंड कहाँ ले ये प्रश्न उठते बहुत जगह हम जाता नहीं इसने उठाता ना तो कोनो कोनो मन प्रश्न कर देते भैया रावण के नाभि में अमृत के कुंड री से अमृत के घड़ा री से लेकिन वो अमृत के घड़ा कहाँ ले रावण है भगवान शंकर करो वरदान अत्य मांगे री से बानर मनुज जाति दुई बारे मोर मरना अगर हुए तो बानर और मनखे ओकरे हाथ में हुए अमृत का हाल पागे कथो रावण के बोर्री में अमृत की कुंड रही थी तभी वो नहीं मरत और ये अमृत के कुंड रावण ला मिलीस तो ओकर माता कैकसी के द्वारा रावण अमृत के घड़ा मिली और वो अमृत के घड़ा रावण अपन बोर्री छिपा कर रखे रही एकर से रावण के मृत्यु नहीं होत रही थी ये विशेष बात और सब जन के जीवन में माता के द्वारा ही अमृत के कुंड हम सबके नाभि में प्राप्त है
एकर से आज हम सब जियत हन जी। अमृत की कुंड मतलब वो नाल। जब हमर मन के जन्म होते, लइका मन के जन्म होते, संतान के जब उत्पत्ति होते, तो नाल के बिना लइका है तो उत्पत्ति नहीं हो पोषण भाई। नाल जरूरी, वही निर्वक्षी नहीं कहे जाएगा, वही निर्वक्षी। रावण अमृत के घड़ल प्राप्त करी तो उगर माता के आशीर्वाद से उल मिले, और जिन जिन माता और पिता के आशीर्वाद प्राप्त हो गए तो जान ले वो अजर और अमर। आप सब लोग पता है महाभारत के युद्ध आप सब जाना तो दाई हो। उगर में के मुख्य पात्र रही से दुर्योधन। दुर्योधन 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 घलो अगर माता गंधारी है तेना पट्टी बांधे रहीस ना। आखिरी बेरम जब होइस तो माता गंधारी कहिस कि बेटा तो कोनो नहीं मार सके रे, एक काम भर करबे का, बिना कपड़ा के मोरागू मार जबे, मोर आखिर खोल के तोल देखते हूँ, मोर नयन के तेज से, मोर नयन के प्रताप से तोर पूरा शरीर तेन लोहक बरोबर होते कहिच ना। लेकिन दुर्योधन उसने नहीं पहुंच पाए, मरनत सब लह जी। जिन जिन मन हाँ तीन जन के बात नहीं माने ना, ओकर मरनत ये निश्चित हो जाते हैं। काकर एक तो दाई के, दूसर में बाई के, और तीसर में भाई के। ये तीन जन के कहनल मान लेना चाहिए जी। और तीन जन के कहनल नहीं मानी तेगर ये हाल हो है। महाभारत बने हैं, रामायण बने हैं। रावण बात नहीं मानी भाई के, और बाई के बात नहीं मानी बाली। रावण बात नहीं मानी भाई के, बाई के बात नहीं मानी बाली, दुर्योधन बात नहीं मानी दाई के। तीनों हो गए लाली लाली, तीनों हो गए लाली लाली, तीनों जन लाली हो गए। और बाकी बात हम बताबो काली, बाकी सब समझदार। बोलिए राजा रामचंद्र की। यही तो रामायण के आनंद देगा। रामायण में आनंद आना चाहिए। रामायण में जब तक कि हम हर्ष के साथ नहीं बैठ बोल, उल्लास के साथ नहीं बैठ बोल, हमिल आनंद नहीं आई तो तुम्हारा काय आनंद आई, तुम्हारा आनंद नहीं आई तो हमला काय आनंद आई। हम गोठियावत ककरो इस्माइले नहीं फेंकावत है, कोनो मुस्कुराबे नहीं करते दे ऐसे कहूँ बैठे तो काय आनंद आई। तोहरो इस्माइल हमारे बोल जाना चाहिए, हमारो इस्माइल तोहर बोल जाना चाहिए। एक दूसरे के पूरा कर दे। रामायण में हम बैठे हैं तो हम तुहरे मन के भाईयन, तुहरे मन के लइकयन, तुहरे मन के संतानन, ककायन, बड़यन, मामायन, मामीयन, कहू मनुष्य एक दूसरे के पूरक बन के बैठे। कोई हम रामायण के ज्ञाता नो हन। पूज्य बात बाबा गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं वही आपके बीच में परोसे प्रयास करें। तो भगवान राम के हाथ में के ठन बांध छूटी 31 ठन, 10 ठन मुड़ी पर, 20 ठन भुजा पर, 1 ठन का नाभि पर। पूज्य बात बाबा गोस्वामी जी महाराज जी बता है, खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। रावण के शरीर में भगवान राम के 31 ठन बाण है लगे हैं। अपन अपन आँखें में झुला लो, 31 ठन बाण है, ये 20 ठन है भुजा मन में गड़े ऐसे झुला लो, 10 ठन मूड़ी मन पड़े है ऐसे झुला लो, 1 ठन बोरी में पड़े। ओकर बाद का हो ही रावण के। चलो एक पहली भजन सुनबो, एक पश्चात चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपारे, मनीषा वाचा करे मन ही, कबीर सुमिरन सारे। रामा तोरे भक्ति हृदय समाइना है, तनी झूम जाए ना रामा मन गुनी गुनाए ना।
तोरे भक्ति हृदय में समाएला राम तोरे भक्ति हृदय में समाएला तने झूम जाएला राम मन गुनी गुनाएला झूम जाएगा राम मन गुन गुनाएगा राम तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाएला राम तोरे भक्ति हृदय में समाएला तने झूम जाएला राम मन गुनी गुनाएला झूम जाएगा राम मन गुन गुनाएगा मन के तोर शरण माया थे वो कर दुख मिट जाते मन के तोर शरण माया थे वो कर दुख मिट जाते तोर शरण ना पाके भगवान भवसागर तरे जाते तोर शरण ना पाके भगवान भवसागर तरे जाते मन के तुर शरण माते ऊपर दुख मिट जाते भजन लागा की भगवत भवसागर तर जाते भजन लागा की भगवत भवसागर तर जाते राम तोर शक्ति प्रभु तोर शक्ति तने मन झुमाएला राम तोर शक्ति तने मन झुमाएला तने झूम जाएला राम मन गुनी गुनाएला झूम जाएगा राम मन गुन गुनाएगा ऋषि मुनियों ज्ञानी धन सब सदा गोहराते ऋषि मुनियों ज्ञानी धन सब सदा गोहराते तोर शरण ना पाके भगवान मनवांछित फल पाते तोर शरण ना पाके भगवान मनवांछित फल पाते जम्मो जगती प्रभु जम्मो जगती सब तोला मनाएला राम जम्मो जगती सब तोला मनाएला तने झूम जाएला राम मन गुनी गुनाएला झूम जाएगा राम मन गुन गुनाएगा झूम जाएला राम मन गुनी गुनाएला झूम जाएगा राम मन गुन गुनाएगा झूम जाएगा राम मन गुन गुनाएगा झूम जाएगा राम मन गुन गुनाएगा तने झूम जाएना प्रभु मन गुनी गुनाएना सिया के चंद्र की जय बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो दाई हो भगवान राम के 31 ठुन मान है दिन रावण ल पड़े हैं
अब पड़ी तो पूरा धारदार हथियार बाण है तेन पूरा मुंडी ही तेन छर्री दरी छरी आगे और जतका भी भूजा है तेलों में सब कटा गे। अब केवल बाँची थे धड़ अत के भरे शरीर अत के भर बचे जे हाथ पूरा कट गए मुड़ी घलो पूरा कट गए। अब केवल धड़ भर बचे हैं और धड़े भर है तेन दौड़े लगे शरीर में प्राण धीरे धीरे छूट ही जे एक बार में थोड़े छूट जाए शरीर भर दौड़ने लगे। रावण के शरीर अतका भयानक रावण के शरीर के बारे में बताए है अतका भयानक रही से भयानक भयानक रही तेने तो रावण बन ही वो निच्चर पातर शीतल रावण बना दी लीला में मजा ही का सूट नहीं करे बने दबंग शरीर रहना चाहिए पोट पोट में रहना चाहिए तब वो और रावण में सूट करे। तो रावण हमारा लीला करथन तेमा रावण के पात्र के बारे में चयन करथन। विचार करके देखो जिन ओरिजिनल रावण रीस ही वो कैसना रीस हुई तेकर बारे में कल्पना करके देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है लिख के बताए ये धरनी धसई धर धाव प्रचंडा औ तब सिर हति प्रभु कृत दुई खंडा गरजे उमरत घोर रो भारी औ कहाँ राम रन हतो पचारी धरनी धसई धर धावत प्रचंडा। रावण के जब एक धड़े भर बचे रही से मुड़ी सिरा गए हाथों में सिरा गए केवल धड़ भर बचे रही से अब वो धड़े भर जब दौड़ी तो धरनी धसई धरती धसे बट वो कतका जरूरी सोई तू ही जाने निगाह। आजकल के आदमी में 80 ले कहूँ पार हो जाही ना तो व्यायाम करे बढ़ दली अरे मोर वजन बढ़ गया वजन ल कम करे पर आदमी कईयों प्रकार के युक्ति सोचते। रावण हम मोर अंदाजा में 10-20 कुंटल के रीस ही ज्यादा नहीं रीस हुई कम से कम 10-20 कुंटल के रीस हुई तब तो धरती धसत रीस जी। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में ये बात बताए घलोक है का चलत दसानन डोलत अवनी और गर्जत गर्भ स्रवही सुर लवनी बालकांड में रावण जब चले तो धरती है ऐसे डगमिक डगमिक डोले चलत दसानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ स्रवही सुर रवनी। जब वो गर्जना करती तो दाई माई मन हर देहे में रहती तेन देहे गिर जावे कथे भाई सही धनी दिल हमने जान लेकिन इमा बता है इमा बता है तेल हम बतावा था वो रावण हो गर्जत गर्भ स्रवही सुर रवनी। रावण कर अलवा जलवा प्रतापी मनखे घलोक थोड़े रही बड़े बड़े निशाचर मतलब पोस पाल के रखे रही सब भारी पियावे खवावे कथे। अब आजकल तो अब गांव गांव पियत खाते है वो मतलब रावण कही सकता हो उदाहरण में ओरिजिनल मत कहो नहीं झगड़ा मार रावण हाँ मनमाने निशाचर मतलब पोस पाल के रखे रही भैया बालकांड में बता है बाबा जीते हैं कुमुख अकंपन कोनी सरद धूम के तू अतिकाय और एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। अकेलापन भुजक दम में वो मन ये धरती ला वीर से हीन कर देती ऐसा ऐसा माने रावण ला हमन अंदाजा में मोर गणित है खाले उतर के पीले साहू जी हाँ वही को पीले डिस्पोजल दे दो बोल श्यावर रामचंद्र की फिल्म के बीच में विज्ञापन गलोग रही थे वो प्रयाण लवली स्मार्ट दिखने प्रयाण लवली लगाओ ऐसे विज्ञापन जरूरी। तो रावण करा बड़े बड़े योद्धा से एक एक जग जीत सके ऐसे सुपट निकाय माने रावण ला हम आज के युग में आतंकवादी कह सकते आदरणीय संचालक भैया रावण हम आतंकवादी कह सकते अंदाजा लगा के मैं गणित करके देखता हूँ तो रावण आतंकवादी के ही श्रेणी में रही। गांव में जन उपद्रव मचाते संझक मेरा हलाकान करते गांव जन हलाकान कर दे एक आध जन आदमी उसने गलो नहीं थे वो गांव तो हल्का मचा कर रखते थे बैठक हुई तब बोले उही चुकोटिया ही आऊ कहीं हुई तो ओकरे चल ही लड़ी झगड़ा उही छर आगू संझकन के बेरा में उही छर आगू माने गांव ला हलाकान कर देते ये मतलब उग्रवादी किए जाते 3 ठन वाद होते जी एक उग्रवाद को थे एक नक्सलवाद को थे एक आतंकवाद को थे। तो
गांव जन हला गान कर रखे, हला गान करके रखे बोला उग्रवाद का थे, और जिन एक ठन एरियल तो हल्का मचा दे क्षेत्र में जेकर दबदबा बन के रहा है बोला नक्सलवाद कहे जाता, और जिन पूरा देश तो हल्का मचा दे, पूरा देश जेकर नाम से डर है बोला आतंकवाद। 3 वाद होते हैं, तो रावण कौन श्रेणी में रही है? पूरा देश वाला डर रहा है जी। जेही जेही देश धेनु द्विज पावही, गोस्वामी जी महाराज जी ने बताया, जेही जेही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आगी लगा। लालमू राक्षस है जी, लालमू अत्याचारी थोड़े तो आतंकवादी नहीं होता है भैया। जिन जिन देश में जिन जिन गांव में गाय पावे, गरवा पावे और ब्राह्मण पावे, पूजा पाठ करत पावे, और इसने मार दे कि थे व्हाट्सएप के माध्यम से सब जन देखे हो। अभी अभी आज एक पेपर में हुआ है, जगदलपुर में नक्सली हमला हो, माने गांव में मुखबिरी करत कही के वो शक में नक्सली मन पकड़ के लेक जाते। अब ज्यादा बताना ठीक नहीं, नाना लोग लेके घरों बैठे हैं, डराक भाग जाए। ये अत्याचार रावण कर ये सब चीज रही है। रावण नानमुन कर जाइए थोड़े वो सांप का है, अरे कौन समझावे तेलो सांप का है। गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोध है, गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोध है, और कहू जग मोह समान को जोधा। मोर समान योद्धा धरती में नहीं जी, तीनों लोक में नहीं है कि कहा है, और तीनों लोग हलाकान कर दे इसका। ब्रह्मा हरे पंचांग पढ़ैया, रावण उसने कहा मोर घर में ये सब बुरा काम करिए रे, जिन्हें तुम देवता मांगते होते मन। ब्रह्मा हरे पंचांग देखैया, अजी विष्णु कथा पढ़ैया ये, और यमराज हे घंटी बजैया, शंकर शक्कर बटैया ये। उसने कहा अरुण वरुण मन पानी भरैया, अग्नि है आगी बरैया ये, अजी पवन देव हे बाहरी बहरैया, भास्कर भातरंग हैया। ये रावण के कहना है। इंद्रला मोर बेटा जीते कुबेरला में जीते हो, अरे इंद्रला मोर बेटा है जीते कुबेरला में जीते हो, कैलाश पर्वत के मैं उठैया सोन चांदी में सूते हो। नवो ग्रह के सीढ़िया मोर 27 नक्षत्र के आसन है, नवो ग्रह के सीढ़िया मोर 27 नक्षत्र के आसन है, और 9 दुर्गा मन मोर घर के लइका पवी ऐसा तो मोर शासन है कहा। ये रावण है। लोकपाल के ध्वजा पताका 10 दिक्पाल के तोरण है, लोकपाल के ध्वजा पताका और 10 दिक्पाल के तोरण है। करोड़ों घड़ा दारू रोज खत्म, पैसा हाथी फोरन है। विचित्रताया हो जाए। रावण कहा है दान पुण्य पर जेठ बैसाखों में, रावण बहुत सुंदर का है। काबर जिंदगी में दान पुण्य करे नहीं ना, दान पुण्य करे हमारा गोदम कावा जी। दान पुण्य पर जेठ बैसाख मारे पीटे पर सावा ना हो, नाम सुने ले देवता मन गुने ऐसा मैं रावण जलवा रावण नहीं जीता। तेज भर में थोड़े जी देखे घलो खतरनाक रही, तभी दुनिया होकर देखे डर रहा है। तीनों लोग है होकर देखे कांपे ओ रावण ला भगवान राम 31 बार मारी तो अगर सबों को दी कटा के केवल धड़ भर बचे है। और धड़ है जब आगू को दी दौड़े लगी तो गोस्वामी जी लिख के बताई धर निधसई धर धाव प्रचंड तो सरहती कृत। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप जब कभी मेरे श्रद्धा पूर्वक बैठे हो सब जन की जय। कावरे राम कथा है दाई, राम कथा में जिन जिन मन आते वो कर मन के जय पक्का है। नहीं आवे तेना गए हवाए तिकर मन के जय। ये हर सार्थक बातें हमार मन की समय लास्ट आ गए है। आदरणीय संचालक महोदय जी के इशारा हमला प्राप्त है। पीला लाइट घलोक जल गए है। और संत कबीर दास जी महाराज है इस समय के बारे में बहुत सुंदर बात बोले हैं। समय के संग में चल रे भाई, समय ककरो टारे नहीं टरी। ये धरती में जाके पेड़ घलोक हर समय समय में 20 साल के हम सब कहावत जी छोकरा हो छोकरी।
समय के चक्कर चलत है संगी देखते देखते दमा गुजर जहे बने है तोर माया के डेरा वो कौन जनी कब उधर जहे बेटा नाती जियत के साथी बिगड़े भीतर खुसर जहे एगर सती संत मन कथे कले हरि भजन पगला इहिम तोर बिगड़े सुधर जही इहिम तोर बिगड़े सुधर जही। अंतिम भजन के पश्चात आप सबसे विदाई। जाने अनजाने में त्रुटि होना स्वाभाविक है। दैनिक जीवन में ककरो अगर हमार बात रहे तन लग की सोई बोला अपने जन जान करके बोला समासे के प्रयास करूँ काबर ये रामायण है और रामायण है जन गृहस्थ जीवन के जन बात से जुड़े हुए तो कहीं न कहीं ककरो दिल में बात है लग जाते बोला अपने जन जान के बोला समासे के प्रयास करूँ ई भाव के साथ अंतिम भजन और अगर पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दो दिल के जिनगानी रख लेते हरि नाम यही मथुरा यही काशी यही चारों धाम। बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो श्री राधे। बैरी मोह माया रघुवर से तैनात जप मेरे मनिवा भज मेरे मनिवा जय रघुनंदन जय श्री राधे जय सीताराम। बोलो रामचंद्र की। मनुष्य तन रामायणी पेट नदी पाई बर भैया तेरा भगवान चाहिए। चौरासी यमुनी भटक के मनुष्य तन रामायणी बर भैया तेरा भगवान चाहिए। मेरे मनिवा मेरे मनिवा मेरे मनिवा मेरे मनिवा मेरा गुणनंदन जय जय सीताराम। जपलेरे मनिवा भजलेरे मनिवा जपलेरे मनिवा भजलेरे मनिवा जय गुणनंदन जय श्री राधे जय सीताराम।
दुनिया माया के भजन न गाए पापी तेरा नजर जाएगी। काय कर्म कर काय धर्म कर धन पाएगी। दुनिया माया के भजन न गाए पापी तेरा नजर जाएगी। तेरे मुझवा तेरे मुझवा तेरे मुझवा तेरे मुझवा जय रघुनंदन तेरा जय सीताराम। जपले रे मनवा भजले रे मनवा जपले रे मनवा भजले रे मनवा जय रघुनंदन जय श्री राधे जय सीताराम। बैरी मोहमाया लतान रघुवर से तैना सदान। बैरी मोहमाया लतान रघुवर से तैना सदान। तेरे मुझवा तेरे मुझवा तेरे मुझवा तेरे मुझवा जय रघुनंदन तेरा जय सीताराम। जपले रे मनवा भजले रे मनवा जपले रे मनवा भजले रे मनवा जय रघुनंदन जय श्री राधे जय सीताराम।